हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसको मैं बेसिक से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक, तो चलिए बिना देरी के अब हम सबसे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज की वीडियो में, 1 न्यूटन टू डाइन कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, ये जो आपका न्यूटन है ये किस एमकेएस पद्धति के भाई है, मात्रक एमकेएस पद्धति का। ठीक है, एंड ये आपका डाइन किस में है, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है, ये है एमकेएस पद्धति में एंड हमको ले जाना है सीजीएस पद्धति में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं उनको थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर मान लो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एंड उसकी एक क्या होगी, यूनिट होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर हम लोग बात करें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। देखिए, तो सेम मैंने जो कहा था कि क्या कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एंड एक उसकी यूनिट होगी। अगर ये दो चीज़ें हैं तो समझ लीजिए वो क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटी को क्या डिफाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए वन क्या है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड यहाँ पर ये क्या है आपका, ये जो मीटर है ये आपकी यूनिट है। ठीक, अब वही सेम प्रोसेस इधर भी है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड सेंटीमीटर आपकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे अब एक पॉइंट यहाँ पर और भी आप लोग याद रखिएगा, अगर हम कोई भी यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी में, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप यूनिट को बदलेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 क्या था, मीटर में था एंड यहाँ पर क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसकी चेंज हो गई, हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुआ इतना। एंड आपको एक फार्मूला बताता हूँ मैं, कि अगर हम लोग किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्लियर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे इसी के सहारे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं कि 1 न्यूटन टू डाइन कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि भाई ये न्यूटन आपका एमकेएस पद्धति में है एंड यहाँ पर डाइन क्या है, सीजीएस में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमको एमकेएस टू किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले ये जो यूनिट दी हुई है आपको न्यूटन, ये किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है भाई, फोर्स की है, किसकी, बल की। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए किसका, बल का डायमेंशनल फार्मूला, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, ML T की पावर -2। इतना क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले आपने इतना कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, 1 न्यूटन, ठीक, 1 न्यूटन। अब हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई, हमें पता नहीं है कितना होगा, डाइन में हमको लेकर जाना है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। चलिए यहाँ पर आप लोग एक लाइन खींच लीजिए। चलो अब देखिए यहाँ पर 1 न्यूटन है एंड ये देखो किस में है, एमकेएस में, मैंने कई बार भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखना 1 क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है एंड यहाँ पर न्यूटन क्या है
कि यहाँ पर यूनिट दी हुई है, कोई दिक्कत। तो आप लोगों को लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है आपको कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या दी हुई है, n1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। एंड आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर से इसकी डायमेंशन आप लोग यहाँ पर लिखना है, ठीक, 1 2 करके। तो यहाँ पर देखिए m1 मतलब मास के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, कोई दिक्कत इतने में। एंड यहाँ पर देखिए लेंथ L1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर लेंथ के लिए क्या यूज़ किया गया है, मीटर, कोई दिक्कत इतने में। एंड यहाँ पर देखो टाइम, वहाँ पर देखिए टाइम क्या है, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड। पावर से आपको लेना देना नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना लिखना है, कोई दिक्कत इतने में। चलिए सेम प्रोसेस इधर करना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2, आपका N2 क्या है, N2 की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे क्या, M2 की वैल्यू क्या दी, देखो यहाँ पर M2 किस मतलब जो मास है, तो CGS में क्या है, ग्राम में है भाई, इसको हमने लिख लिया। एंड यहाँ पर लेंथ देखना है L2, ठीक, L2 किस में है, सेंटीमीटर में है, यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत इतने में। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो T2 आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में है, कोई दिक्कत, सेकंड आप लिख लेंगे, पावर को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इतना प्रोसेस आप लोग समझ गए, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, कोई दिक्कत इतने में। चलिए अब आप लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, N1 इज यहाँ पर हो जाएगा N1U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2U2, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है भाई, हमारा यहाँ पर N1 दिया हुआ है, U1 दिया हुआ है, एंड N2U2, हमें दिया क्या नहीं है, N2 नहीं दिया है, ठीक, तो हमें यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए थोड़ा सा, क्या ये क्या है आपका, एक प्रकार से यूनिट है, ठीक है, ये U1 की वैल्यू हो गई, एंड ये क्या है आपका N1 दिया हुआ है, एंड ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, U2 की। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, N1 N2 आपको निकालना है, कोई दिक्कत हुई इतने में। चलिए बस मैं यही समझाना चाहता था आपको, ठीक, इसको आप मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, U2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, U2, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, क्या, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, U1/U2 हो जाएगा, कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। चलिए अब हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे आगे, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर क्या गया, N2 हमको निकालना है, N1 इंटू U1/U2 हो गया, ठीक। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा, N1 की वैल्यू हमको अभी पुट नहीं करना, बाद में हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर N1 हो जाएगा, ठीक, गुड़े यहाँ पर देखिए, क्या U1/U2, U1 की वैल्यू क्या है, M1/M2, क्या हो जाएगा, M1/M2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, M1/M2, कोई दिक्कत इतने में, की पावर हम लोग कर लेंगे 1, कोई दिक्कत ना। अब फिर क्या करना है आपको, M1/M2 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए L1/L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L1/L2, कोई दिक्कत। यहाँ पर पावर क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए आप भाई, वहाँ यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम टाइम T1/T2 जब हम लोग करेंगे, क्या, T1/T2, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, -2 है, कोई दिक्कत हुआ इतने में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, M1 M2 L1 L2 एंड T1 T2 की वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1, एंड यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू क्या है,
m1 क्या है यहाँ पर किलोग्राम में है एंड m2 क्या है ग्राम में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 kg/ग्राम, कोई दिक्कत। एंड की पावर यहाँ पर क्या रहेगी 1 ही रहेगी। L1 किस में है एंड L2 किस में है, तो यहाँ पर L1 क्या है मीटर में है एंड L2 क्या है सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 मीटर/सेंटीमीटर, कोई दिक्कत हुई नहीं ना। चलिए यहाँ पर T1 क्या है सेकंड में है एंड T2 भी सेकंड में है, तो हम सेम जैसे इसकी भी पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर S सेकंड मतलब सेकंड/सेकंड, कोई दिक्कत। यहाँ पर पावर -2, यहाँ पर पावर -2 लगी है, कोई दिक्कत हुआ इतने में नहीं ना। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर N2 लिखना है एंड N1 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो जाएंगे ग्राम हो जाएंगे, बटा क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखें 100 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर अपान क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है आपका टाइम है, क्या टाइम मतलब समय, इसकी पावर -2 हो जाएगी, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 बराबर आपका आ जाएगा, N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी हुई है, देखिए ये यहाँ पर N1 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, कोई दिक्कत इतने में 1 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर क्या है 1000 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू की पावर 3, ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 इसको हम लिख सकते हैं 10 टू की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से सेकंड आपका कट गया, क्या कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ इसकी पावर क्या है -1 -2 है, ठीक। अगर ये क्या है पावर माइनस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक। अब इसकी हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर गुणा में घाते क्या होती है जुड़ जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई में पावर है तो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर N2 हम लिख देते हैं एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो गया N2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 टू की पावर 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 टू की पावर 5 भाई। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो हमने क्या किया बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत बारीकी से इसको समझने का प्रयास किया है। जिन बच्चों ने इसको लास्ट तक समझा होगा बहुत ही आसानी से वो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।